हॉस्पिटल के बाद एक सड़क हादसा में नवलगढ़ निवासी ओम प्रकाश मेघवाड़ की हत्या या एक्सीडेंट किया क्या है। इस मामले को लेकर अभी मैं बात करूं तो सरकारी हॉस्पिटल के सामने चक्का जाम है और सड़क पर बैठे हुए परिवार की मांगों को लेकर बैठे हैं। बातचीत परिवंजनों से करते हैं आखिरकार क्या मांगे हैं, किन मांगों पे अड़े हुए हैं, क्योंकि प्रशासन लगातार वार्ता कर रहा है। क्या इनकी मांगे हैं? इनको लग रहा है कि ये सड़क हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक हत्या है। ये परिवार का आरोप है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर उन्होंने अभी भी सड़क पे प्रदर्शन करना शुरू किया है। सड़क जाम है वो कर रही है। आप देखिए तो बाकी घूमते रहे नौका जी नानोदिया जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। करीब 2 रोज गुजर चुके हैं, कई घंटे निकल चुके हैं। आप ये धरने के रूप में प्रयास रहते हैं कि अपनी मांगे हैं जो मान ले, स्थिति क्लियर हो कि भाई क्या है मामला। अभी की प्रशासन से वार्ता ये क्या कुछ निकल के आया इस मामले में? देखो, प्रशासन से कोई क्लियर बात नहीं हुई है। प्रशासन ने केवल ये कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों में मंगा रहे हैं, केवल इतना ही पुलिस प्रशासन ने हमें कहा है। और यहाँ प्रशासक न तो कोई आया है, न एसडीएम साहब आए हैं, न गवर्नर कोई अधिकारी ऐसा कोई रैंक अधिकारी कोई अधिकारी नहीं आया है यहाँ तक। अभी 36 घंटे से ज्यादा होने जा रहे हैं, ये देख लो। उसके बावजूद भी ये स्थिति बनी हुई है। तो आप सोचिए कि पीड़ित परिवार को क्या बीत रहा हो 36 घंटे में, सोच नहीं पा रही है। बड़ी दुखित घटना है ये। परिवार की स्थिति है कि उसकी एक बेटी है और 2 भाई बड़े हैं, वो मानसिक विक्षिप्त है। उनका खर्चा भी यही चलाता था। इसलिए आप मान लीजिए कि उनके परिवार का और इनका परिवार का कितना बड़ा होगा। परिवार के एक आदमी जब कहता है, अभी क्या परिस्थिति बनी होगी उनकी, वो एक अंदाजा स्वयं पर बीते तब पता लगता है इस बात पे। इसलिए मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ, दोबारा पुनः कहना चाहता हूँ इस बात के लिए कि दोषी बचना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में गिरफ्तार होना चाहिए। हमें वास्तविकता बताई जाए कि बाइक से हुआ है या वाहन से, अन्य को 4 व्हीलर से हुआ है या किसी ने जानबूझ के किया है, कम से कम ये तो हमें क्लियरिटी की बताया जाए। पुलिस इस मामले में लगातार सीसीटीवी कैमरे भी मान रही है, मान रहे हैं इस बात को मान, लेकिन हमें तो कोई सेटिस्फाई ऐसे मिला नहीं है। ऐसे पता ही नहीं कि हाँ हमें ये मोटरसाइकिल या ऐसे है या ये गाड़ी है या ये आदमी है। ऐसे क्या केवल यही मांग है क्या कि स्थिति क्लियर हो? मेन तो ये दूसरी हमारी है कि उस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाए, क्योंकि उनको बहुत जरूरत है इस समय, वर्तमान के समय में मदद बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी हालत बड़ी गंभीर है, वो दयनीय है। इसलिए हमें सोचना पड़ रहा है इस बात के लिए। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि वो पीड़ित परिवार भी हाँ मतलब सड़कों पर आ जाए, ज्यादा और ज्यादा आ जाए बच्चे। तो बच्चों को हम लाने नहीं चाहते, महिलाओं को लाना नहीं चाहते, क्योंकि प्रशासन हमें हमारी परीक्षा ले रहा है इस बात के लिए। हम ये कभी नहीं चाहते इस बात के लिए, लेकिन आज ये चक्का जाम हमें जाम करने की कोई जरूरत नहीं थी। हम खुद परेशानी में नहीं डालना चाहते किसी को, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल का मामला है, कैसे पेशेंट आता है। हम खुद मानव है, ऐसी बात नहीं है, मानवता के नाते हमें भी सोचना पड़ता है, लेकिन मजबूर है हम इस बात के लिए। जब 36 घंटे में कोई प्रशासन नहीं चेत रहा है तो फिर क्या करेंगे, मजबूरी है। जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदारी है तो नहीं, हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि पहुंचा, कोई जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे विधानसभा की। ऐसे पूर्व पर चाहे विधायक हो चाहे वर्तमान विधायक हो, अब उनके क्या दिमाग में है क्या नहीं वो सोचे, लेकिन कोई बात नहीं, भविष्य बताएगा इस बात के लिए। उनको सत्य परीक्षा, आज वो परीक्षा ले रहे हैं, कभी हम भी परीक्षा लेने के लिए तैयार रहेंगे उनकी। ये बात नहीं, ये समाज भी लेगा। कई चीजें सामने आती हैं। क्या सड़क जाम करना इस चीज का उद्देश्य भी है? जो मुआवजे की मांगे होती हैं, ऐसी बातें भी सामने निकल के आती है। ये एक मजबूरी होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम किसी को परेशानी में डालें। ये एक मजबूरी में हम कर रहे हैं, क्योंकि जब 36 घंटे से कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई आदमी हाँ आकर हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये मर्डर है या कोई हादसा ऐसा लग रहा है? हमें अंदेशा लग रहा है इस बात का कि हो सका एक्सीडेंटल भी हो, और एक्सीडेंट ना होकर वैसे भी हो, लेकिन वो तो पुलिस का काम है। बिल्कुल साबित करेगी एक्सीडेंट है, पुलिस है। हाँ कुछ भी है, पुलिस साबित करेगी। तो वही वो हमें थोड़ी पता इस चीज का, हम और मौजूद थोड़ी थे, वो तो पुलिस पता है। पहली प्रायोरिटी की मांग यही रख रहे हैं कि स्थिति क्लियर करेगी कि स्थिति क्लियर करे इस बात के लिए, और यदि कोई दोषी है तो उसको गिरफ्तार करें, हमारी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी आर्थिक मदद है उनकी, उस परिवार की आर्थिक मदद। गुरुवर जी क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? प्रशासन भी लगातार फुटेज खंगाल रहा है, स्थिति अभी तक समझ नहीं है, क्योंकि आप भी लगातार कई घंटों से यहाँ गवर्नमेंट जिला अस्पताल के सामने बैठे हैं। ये परसों रात की घटना है, लगभग 9 साढ़े 9 बजे की है, और कल आपने तय करने था कितनी भयंकर ठंड थी। आज अभी सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं, देख रहे, हमें कोई शौक नहीं यहाँ बैठने का, मजबूरी में बैठे हैं। और परसों घटना है, कल प्रशासन जरूर आया था, डिप्टी साहब आए थे, सीआई साहब थे, और विधायक जी के भाई है, विधायक की लड़की है, पूर्व चेयरमैन जो आज शपथ ली है जी, वो भी आए थे, और भी जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन कल हमारी बात वार्तालाप सकारात्मक नहीं हो पाई किसी कारणों से। हमारी मांग है कि जो वाहन है उसको पकड़ा जाए, जो उसका ड्राइवर है, अब वो छोटे वाहन से हुई या बड़े वाहन से हुई है, कि जांच का विषय अभी भी ये स्थिति क्लियर नहीं किस वाहन नहीं है अभी। और पुलिस लगातार कैमरे खंगाल दी, ये सत्य बात है।
करीबन 10 जगह उन्होंने कैमरे चेक किए हैं, तो नंबर नहीं आ रहे गाड़ी के। अब वो बड़ा वाहन है या छोटा वाहन है, ये भी क्लियर नहीं हुआ है। जांच का विषय है, और उस परिवार की स्थिति आप तो उनके पुलिस को ऐसी जांच में थोड़ा सा लंबा वक्त लगता है, तो आपका क्या रहेगा रुपये? ये सबके बात है आपकी, जांच में समय लगता है, क्योंकि नामदर्ज रिपोर्ट तो है नहीं है। हाँ, नामजद हो तो नामदर्ज हो तो उसको तुरंत हम गिरफ्तार भी करें। बिल्कुल। अज्ञात है तो अज्ञात है, ये समय भी लगे, ये भी सत्य बात है। लेकिन प्रशासन आके हमें हमसे बात तो करें ना, कम से कम। तो प्रशासन कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है यहाँ बात कल आए थे, उसके बाद में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है आज। आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है क्या प्रशासन ने कि भाई क्या है? मैंने किसी से हमने वार्ता नहीं की है, जो भी वार्ता होगी सबके सामने होगी। अकेला हम, ये मेरा फितरत नहीं है कि अकेले में बात करूं। बिल्कुल, ये 10 आदमी है, 100 आदमी है, इनके बीच मत बात होगी, वही मान्य होगी, चाहे उनका निर्णय कैसा भी है। और उस परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए, कोई भी हो, ये बात ये नहीं है। और मैं प्रशासन को एक वार्निंग दे रहा हूँ कि हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले, वरना ये धरना 10 दिन 15 दिन पता नहीं कितने दिन चलेगा। और आज अगर इस बात का निस्तारण नहीं होता है, तो फिर कल से देखना इसका परिणाम ही दूसरा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस मामले में संज्ञान ले और उनकी जो मांगे हैं, वो कई चीजें मांगी होती हैं कि एक तो स्थिति क्लियर करने की मांग प्रमुखता से इन्होंने बोली है। दूसरी मांग, अगर ये एक्सीडेंट या सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया है तो परिवार को एक मुआवजे की राशि दी जाए। बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, इसी परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी ऐसी घटना किसी के भी साथ में होती है ना, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से है, सरकार के जो कोष है उसके द्वारा है, विधायक एक जनप्रतिनिधि है क्षेत्र का हल्के का, उसके द्वारा भी उनसे चेयरमैन है, प्रधान है, जो कि उनके द्वारा होने चाहिए। एक सामाजिक तौर पे लड़ाइयां लड़ते हुए अब रामदास सिंह नानोरिया को लंबे समय से छप्पन में एक राजनीतिक सक्रिय मानव या से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मानव और आपराधिक प्रयास से उसने इस मामले में कई घंटे बीच शासन जैसे आज बात करने के लिए गए हैं, शासन के लोग की मांगे भी आपको अभी तक स्थिति भी क्लियर नहीं हो पाई कि क्या स्थिति है, कैसे ये हादसा हुआ। हादसा तो क्लियर है, एक्सीडेंट हुआ है एज पर फुटेज के हिसाब से बता रहे हैं, जो डिप्टी साहब बता रहे हैं किसी मोटरसाइकिल से हरसन के बाटे शायद ये जिसका एक्सीडेंट हुआ तो उसको भी कहीं कहीं लगी है, तो वो कहीं हॉस्पिटल में गया होगा या किसी डॉक्टर के पास गया होगा उतार के, या कहीं न कहीं होगी रेड कलर की। नंबर 1 में भी इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, पुलिस अपने तय तक पहुंचेगी या पहुंच गई ये तो उनको ही पता है। नंबर 2, यहाँ का प्रशासन क्या सोच रहा है या जनप्रतिनिधि क्या सोच रहे हैं उसके बारे में वो जान। ये समाज देखो, कमजोर आदमी के ऊपर बीमारी भी ज्यादा लागू है। यदि बीमारियों की बात करें, कमजोर समाज होता है उसके लिए दूसरे लोग भी हावी होते हैं। संख्या में ज्यादा है, लेकिन संख्या में ज्यादा होने से लीडर होते हैं सिर्फ संख्या में ज्यादा, तो संख्या से ज्यादा होने से इनको अपना ताकत का नहीं पता लगे। देश स्वतंत्र हुए 1947 के बाद तो पता लगना चाहिए। और हमने जो रिटायरमेंट लेके आए तब सोच से लेके आए कि मेरे समाज को ताकतवर बनाए। और काशीराम जी एक बात कहते हैं कि जो ताकतवर समाज नहीं होता, कमजोर समाज है, उनकी वही बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। मैं पहले भी बता रहा, उनके समाज पे अत्याचार होंगे, वो अपने अपने सुरक्षा के लिए लोगों से भीख मांगेगा, फिर उनकी सुनवाई नहीं होगी, वो रोड पे आएंगे, रोएंगे, उनको सुनने वाला है। मैं समाज के आपके माध्यम से समाज के लोगों को बताना इन बातों को आज की आपकी स्थिति से इसी पे आता हूँ। ओम प्रकाश मेघवाल की स्थिति यही, वो कमजोर है, सिंगल आदमी कमाने वाला है, घर में कोई है नहीं, समाज भी कमजोर है, चेता नहीं है पूरी। उसको डेड बॉडी को कम से कम एज ए मानव, हम सब मानव है, मानव को ये आप या एसडीएम साहब हैं वो भी मानव है, डिप्टी साहब हैं वो भी मानव है, और जनप्रतिनिधि भी एक मानव है। उनको पता लगना चाहिए 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे यदि किसी उनके भाई परिवार में ऐसी डेड बॉडी हॉस्पिटल में रहे, उन पे क्या गुजरती है। वो उनकी एक बेटी है, उनकी एक पत्नी है, ऐसा हो सकता है उनके भी कई रिश्तेदारों में हो, तो उनको सोचना चाहिए, उनको आना चाहिए, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, उनकी जो मांगे उनको करे या ना करे वो तो सेकेंडरी है, सुने तो सही। देश में उनको राज में और गवर्नमेंट सर्विस में इसीलिए दिया है कि आप जनप्रतिनिधि या आप जनसेवक, चाहे आप एसडीएम है, तहसीलदार है, डिप्टी है, ये समाज की समस्या को दूर करने के लिए है ना, तो मिलते क्यों नहीं। मांग तो सेकेंडरी है, करे या ना करे तो उनके ऊपर भाई, उनके पावर में है या नहीं, वो एजुकेशन है कि नहीं, ये तो सेकंड थिंग में चले गए, दूसरी सोच में चले गए।
मैं इनको सबको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इनसे मिलिए। ये जो हम भी आए हैं, हमारे लोग भी आए हैं, यहाँ सारे लोग मिले। गरीब के साथ सबको देना चाहिए। गरीब कोई भी हो सकता है, किसी भी स्थिति में हो सकता है। गरीब यहीं से नहीं है, दिमाग से गरीब भी होता है कोई आदमी। तो ये समाज बड़ा है, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट की जरूरत ही नहीं है। तुरंत आना चाहिए, बताना चाहिए ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। ये इनके मतलब इनके पावर में नहीं है तो यहाँ कलेक्टर साहब बैठा है। यदि कलेक्टर साहब के पावर में नहीं तो यहाँ क्या बोलता है संभागीय आयुक्त पर बैठा है। कलेक्टर साहब के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ उनको क्या दे सकते हैं ये सोचना, उनको कैसे इसको निपटाना चाहिए। प्रशासन कल आया था प्रशासन, मिले तो बात कर रखे हैं। कोई आपके बात पास आपसे ही बात हो रही है। आप यदि समस्या हल कर देते मैं आपको रख देता हूँ। समस्या का हल हो तो आपके पास रख देता हूँ। बिल्कुल हम आपके हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन के सामने चीजें रखने की कोशिश करेंगे। प्रशासन का जवाब हाँ, आया नहीं है, हम फुटेज खंगाल रहे हैं, ये जवाब फुटेज है तभी तो कह रहे हैं। वो आखिर इनसे मिले परिवार, वो पता है कि फुटेज खंगाल रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। आप उनको ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट के अंदर क्या क्या मिलता है, कितने तक मिलेगा, ये भी उस परिवार को पता है, उसको मिलेगी। उसको बताइए तो अब जब तक आप संवाद नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे तो आप समस्या का समाधान कैसे होगा। ये सीधा ही है। इनको तो कई घंटे बीत जाने के बाद मैं बात करूं तो काफी अच्छी खासी संख्या में यहाँ लोग बैठे हैं। कई मांगे स्थिति सामने है, जैसे गुरुजी ने बताया कि स्थिति क्लियर हो पहले तो, फिर परिवार को एक आर्थिक सहायता के रूप में कुछ मुआवजा राशि है वो भी दिया जाए तो परिवार भरण पोषण कर सके। क्योंकि परिवार में बताया कि उन्होंने बेटी भी है कि भी भरण पोषण के लिए और भी लोग हैं। भरण पोषण के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े खर्चे की आवश्यकता होती है। अरे परिवार में कमाने वाले ओम प्रकाश जी मेरे हिसाब से अकेले थे ना, अकेले इनकी एक मांगे, जैसे रमताज जी कमांडेंट साहब से हम बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रशासन कम से कम यहाँ आए तो सही, की बातें तो सुने। हल करना या न करना ये उनके आगे की बातें होती है, लेकिन एक बार जो इनकी मांगे हैं, इनकी जो बातें हैं वो प्रशासन को भी सुननी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग भी अपील करते हैं प्रशासन से कि एक बार जो परिवार कई घंटे से यहाँ सड़कों पे बैठा हुआ है, एक बार आए, इन लोगों से बातचीत करे, क्या स्थिति है कम से कम इनको अवगत करे। प्रशासन का जवाब आया था कि भाई स्थितियाँ फुटेज खंगाल रहे हैं, फुटेज में कुछ मिला है तो भाई परिवार को जरूर बताए कि फुटेज में आखिरकार मिला क्या है। आप देख रहे थे नवगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक यूट्यूब चैनल के माध्यम से।